औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी जो है इस वक्त मैंने वन डे का चार्ट जो है साजगार का ओपन किया हुआ है और कुछ मैं अपनी वर्किंग यहाँ पे कर रहा था साजगार की। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि साजगार जो है वो इस वक्त जो है आप ये समझ लें कि बेस्ट अपनी प्राइस के ऊपर है। कि इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप जो है बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर है और ऑटो सेक्टर जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे आ चुका है। लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये दोबारा जो है रीबाउंड हो सकता है। साजगार जो है साजगार जो है वो बेस्ट प्राइस जो है इसको परचेज़ करने की वो बिटवीन जो है वो 80 एंड 90 है। ठीक है, 80 एंड 90 इसको इसके बीच में बाय किया जा सकता है। अगर इसके बीच में अगर आप इसको बाय करें, अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो इसको अगर आप इसके बीच में अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे जो है ये आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इजीली 110 और 110 और 115 आपको दिखा सकते हैं साजगार। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। याद रख लें कि स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब होने का सबसे जो एक बुनियादी असूल है, जिसे आप समझ लें जिसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, वो यही है कि आप जो है प्रॉपरली एक चीज़ के ऊपर जब इन्वेस्ट करें तो उसके अंदर वेट करें। जब तक आप वेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। ये एक मेन टूल है। अगर तो आपके अंदर है तो आप तो यहाँ पे फिर आराम से कामयाब हो जाएंगे। बेशक लॉस हो जाए कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, और प्रॉफिट में वो चेंज हो जाएगा। लॉस अगर फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में भी हो जाए तो वो भी प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है और कोई चीज़ भी जो है वो आपको ऐसे नहीं है कि आप कहें कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सब कुछ पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन इंतज़ार करना लाजमी है। इंतज़ार जब करेंगे, एक चीज़ है आपने 80 पे बाय कर लिया, उसकी बाइंग रेंज ही 80 और 90 के बीच में हो और आप कह रहे हो कि यार 2 महीने से बैठा हूँ यहाँ पे मेरी चीज़ चल नहीं रही, छोड़ो। यकीन करें जैसे ही आप निकलते जाएंगे उसके अगले हफ्ते वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आपको वेट करना चाहिए। इसको जो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इसे 80 और 90 के बीच में बाय कर लें, 20 वक्त 92.92 है के बीच में बाय कर लें, ये आने वाले दिनों में आपको जो है वो 105, 110, 115 आराम से दिखाएगा, जो कि आप ये समझ लें कि 15 से 25 रुपये का गेन ये आपको आने वाले दिनों में दे सकता है साजगार इंजीनियरिंग। इसके अगर रिज़ल्ट्स की बात करें, रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए हैं और इसमें जो एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमेशा अपने रिज़ल्ट के अंदर डिविडेंड नहीं बल्कि बोनस देता है, एक्स्ट्रा आपको शेयर्स देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि आप देख लें इंडेक्स कितना नीचे आया हुआ है, तो इंडेक्स ने तो परफॉर्म करना ही है। तो इंडेक्स जब चलेगा तो आपके अकाउंट में इसके साथ साथ शेयर्स भी आपके इंक्रीज़ होते रहेंगे साजगार की, क्योंकि ये हर रिज़ल्ट के अंदर अपने बोनसेस देता है। और आपने फॉर एग्जांपल 1000 उठाए हैं तो उसके मुताबिक 15% या 10% ये बोनस आपको दे देगा। तो मतलब 1000 के पीछे 100 या 150, 150 शेयर आपको दे देगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप करना चाहते हैं, देखिए आपने अगर कोई गाड़ी भी ले लिया है, बाइक भी ले लिया है, या कोई प्लॉट ले लिया है, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई चीज़ ले ली है, तो उसमें भी तो आप 3-4 महीने आप वेट ही करते हैं ना लेके। तो यहाँ पे भी अगर आप लेके अगर वेट कर लें, ये कॉल्स जो हैं ये मैं दे रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब इतना है कि आप ये समझ लें कि 3-4-6 महीने के लिए आप इन्हें लेके रखेंगे। इसी दौरान ये ऊपर जब ये ऊपर जाएँ 120 से 125 तक, आप इन्हें लाजमी सेल कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल गेन में हमेशा आपको खुद गर्जी दिखानी होगी। अगर आप यहाँ खुद गर्ज नहीं होंगे तो ये आपसे मार्केट वापस ले लेगी। जिन लोगों ने TRG को 150 के पास, 150 के पास लॉन्ग टर्म के लिए रखा था कि हम इसे 300 पे 400 पे बेचेंगे, वो जब 150 नीचे आ गया करते करते वो 90 पे भी आया, फिर वो बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब अगर वो ऊपर जाके खुद गर्ज हो के 20-25 रुपये निकाल लेते, दैन उसके बाद दोबारा नीचे से बाय ऑन बॉटम डिप में करते, तो फिर तो समझ लगती थी चलें एक दफ़ा उन्होंने निकाला तो है। लेकिन कुछ लोग जो है वो एक दफ़ा लेने की चीज़ तब होती है कि जब वो हो 5-10 रुपये के, जब लेके छोड़ दें तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बंदा सोच सकता है। लेकिन जब ऊपर चीज़ चली जाए तो उसमें से 20-25 रुपये निकाल लेना, 50 रुपये निकाल लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है बड़े स्क्रिप्ट में। तो आप इसी में ही इस तरीके से काम करेंगे, इंशाल्लाह आप जो है मेरे साथ चलते चलते आप एक दिन खुद कहेंगे कि हम प्रॉफिट में आए हैं। जी, आज की अगर हम अपने अगले स्क्रिप्ट की बात करें तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है कैप्को।
कैप्को के अंदर अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये इस वक्त अप ट्रेंड में है कैप्को, ठीक है। कैप्को ने बड़ा अच्छा अपना रिजल्ट दिया और उसके साथ साथ इसने बहुत अच्छा एक डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड इसका जो है ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको हमेशा आप ये याद रख लें कि जब मार्केट क्रैश हो, वो क्रैश होने के बाद बिल्कुल अपना बॉटम पे आके जब रिवर्सल ले रही हो, ठीक है, उसको समझने के लिए हर बंदा नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो चल पड़ती है और अपना काफ़ी हद तक आगे चली जाती है क्रैश होने के बाद, फिर बंदों को समझ लगती है ये मज़ीद क्रैश नहीं करेगी, अब यहाँ से रिवर्सल आ गया। तो उसको समझने के लिए प्रोफेशनल्स ही समझ सकते हैं। लेकिन आपको से मैं इतना बता दूं कि कैप्को जो है इन्वेस्टमेंट स्टॉक के लिए बेस्ट है। बेस्ट कैसे है कि ये हमेशा डिविडेंड अच्छा देता है। आप इसको अगर इस तरीके से लेके चलें कि जब ये क्रैश हो जाए और रिवर्सल आना शुरू हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड में ये 15 रुपये के करीब, 17 रुपये के करीब बहुत ज़्यादा टाइम में वहाँ पे रहा, और दो एक डिविडेंड इसने वहाँ पे भी अनाउंस किए। तो वहाँ पे अगर किसी ने बाई किया हुआ था 17 रुपये के पास, तो ये डिविडेंड जो है ये काम नहीं देता। ये 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 1.5 रुपया, 1.5 तो कभी इसने नहीं दिया, इससे ऊपर ऊपर ही देता है। तो 3-4 रुपये ये आराम से इसकी एवरेज होती है कि ये देता है अपना डिविडेंड। तो अगर ये डिविडेंड इतना अच्छा पे कर रहा है, अगर एक 17 रुपये की चीज़ है और इसकी अगर EPS ही आ रही हो, मतलब कि उस हिसाब से जितनी इसकी प्राइस हो, तो EPS इसकी इतनी करीबी पहुंच जाती है, तो उसमें से 3-4 रुपये आराम से दे देता है अपना डिविडेंड। तो जब वो डिविडेंड इतना अगर दे देता है, तो ये सोच लें कि आपको डिविडेंड, अगर आपने 6 महीने या साल एक चीज़ रखी है, तो डिविडेंड आप अलग अर्निंग कर रहे हैं और इसके अंदर जो कैपिटल गेन है, क्योंकि फिर वो डबल हो जाती है चीज़। जैसे आप अभी देख रहे हैं 35-36 के पास है, तो उस वक्त जो था वो 17 रुपये, 18 रुपये, इतने 19 रुपये के बीच में ऊपर नीचे हो रहा था। तो अगर आप वहाँ लें तो कैपिटल गेन आपको अलग मिल रहा होगा, और अच्छा कैपिटल गेन ये अच्छा, क्योंकि डिविडेंड देता है, और इसके साथ साथ जो है ये आपको जो है डिविडेंड के साथ कैपिटल गेन भी दे रहा होता है। लेकिन अगर अभी मौजूदा इसकी अगर बात करें तो कैप्को जो है इस वक्त अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। अगर भी इसने जो है इसकी अच्छी सपोर्ट जो आ रही है वो 34.50 के पास इसकी अच्छी सपोर्ट आ रही है। यहाँ से ये इसे टेस्ट करने के बाद रिबाउंड करेगा इंशाल्लाह। इसने भी क्योंकि डिविडेंड अनाउंस किया, तो ये एक्स भी होगा, और एक्स होने के बाद ये तकरीबन 30s की रेंज में ये आ सकता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस वक्त इसने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन 3-4 रुपये आराम से देता है, इतना डिविडेंड इसका एवरेज में आता है। तो ये उसके बाद एक्स होने के बाद दोबारा ये परफॉर्म करेगा। तो अगर तो आपने अगर इससे अभी डिविडेंड लेने के लिए बाय करना है, फिर भी आप ले लें, दोबारा रिबाउंड हो जाएगा। और अगर आपने नहीं लिया तो आप इसके एक्स होने के बाद, जब ये एक्स हो के नीचे से प्राइस ओपन हो, फिर लाजमी से लीजिएगा, ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा।